आईपीओ तो ऐसा खास पेशकश, हमारी आईपीओ बाजार के हर उतार चढ़ाव पर रहती है हमारी नज़र, और अगर हमारी नज़र से चूक भी जाए तो आज ऐसे विशेष मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी नज़रों से कुछ भी नहीं छूटता है। यहाँ आज हमारे आईपीओ तो ऐसा में जुड़ रहे हैं अरुण केजरीवाल सर। अरुण सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका कि आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और हमारे साथ ही साथ जुड़ चुके हैं हर्ष भी। तो पहले जरा हर्ष से जरा फटाफट समझ लेते हैं, कई सारी लिस्टिंग हुई है उसको लेकर के बातचीत कर लेते हैं। हर्ष बताइए, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, तो बेसिकली 3 लिस्टिंग है आज, तो एक एक करके उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पावरिका की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका इशू प्राइस जो था 395 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव था यहाँ पर। अब आप देखिए बीएससी पे लिस्टिंग कैसी हुई है, 375 के भाव पर, करीब करीब 5.5% नीचे यहाँ पर लॉस होता हुआ दिखा है। एनएससी पे लिस्टिंग देखें तो 366 के भाव पर हुई है, करीब करीब 7.5% के आसपास का यहाँ पर भी नुकसान हुआ है। फटाफट से कंपनी के एक बार हम लोग फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। यहाँ पर आप ही देखिए, पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि डीजल से चलने वाले जो जनरेटर सेट्स होते हैं उसमें कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि 7.5 किलोवाट के हिसाब से अगर आप देखें तो 10,000 तक के ये नंबर्स पे दिखता है। यहाँ पर पावर जनरेशन मार्केट की बात करें, यहाँ पर इसमें एक अच्छी ग्रिप है यहाँ पे, विशेषकर खासतौर पे जो बड़े और इंडस्ट्रियल सेट्स होते हैं। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना, जिस तरीके से पूरी दुनिया में अभी क्रूड को लेकर स्थिति चल रही है, वो एक स्थिति जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का लगातार मजबूत हो रहा है, बढ़ोतरी दिख रही है। मुनाफे की बात करें यहाँ पर तो FY26 के हिसाब से देखें, फर्स्ट हाफ के हिसाब से अप्रैल से सितंबर तक, तो करीब करीब 134 करोड़ के आसपास का ये मुनाफा रहा है। यहाँ पर अगर कुछ और चीज़ें इसकी देखें, आगे बढ़े अगर हम लोग, तो टोटल इनकम सालाना आधार पर कैगर के हिसाब से देखें तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से तो 5% से ज़्यादा है। बैलेंस शीट पे देखें, कुल कर्ज करीब करीब 571 करोड़ के आसपास का है, और रिजर्व और सरप्लस देखें तो 1160 करोड़ के आसपास दिखता है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। पहले तो अरुण सर बहुत बहुत स्वागत आपका, और बड़ा वक्त लिया आपने आने में। उम्मीद करते हैं आगे सर आप थोड़ा नियमित रहें, हमारे साथ दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहें। सर, आज की जो लिस्टिंग हुई है, बाजार की जो स्थिति है उसको देखते हुए कैसे देख रहे हैं इसे आप? क्या उम्मीद के मुताबिक हुई है, और जिन्होंने अप्लाई किया था उनकी रणनीति अभी क्या होनी चाहिए, जो लोग नहीं निकले हैं अभी तक? देखिए, ये जो 3 इश्यू आज जो इकट्ठे लिस्ट हुए हैं, ये सब पिछले सप्ताह मंगलवार से लेकर शुक्रवार के बीच में खुले थे। माहौल बाजार का अच्छा नहीं था, और जैसे कहते हैं कि सब्सक्राइब हो गए थे। पावरिका की अगर बात करें तो QIB में एक जोश आया था आखिरी दिन, जिसके कारण ये इशू सब्सक्राइब हुई। बाकी अगर HNI और रिटेल की बात करें तो वो उत्साहित नहीं हुए थे। हर्ष ने जो कंपनी के बारे में जानकारी दी, उसमें एक चीज वो कहना भूल गया। ये कंपनी विंड जनरेशन, सोलर जनरेशन का भी काम करती है, एक IPP इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर भी है, और इसके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर ये पावर उत्पादन करके स्टेट यूटिलिटीज को बेचती है। इससे एक स्टेडी स्टेट इनकम आता है, एसेट कंपनी ओन करती है, और इसके ऊपर में टैक्स का भी एक बड़ा बेनिफिट मिलता है। पहले 2017 के पहले आपको जो है खाली डेप्रिसिएशन का एक बेनिफिट मिलता था, अब पावर प्रोड्यूसर एसेट ओन करके उसे एक एडवांटेज मिलता है। जहां तक कंपनी का बिजनेस है, अच्छा है। ये जो पावर प्रोडक्शन का जो काम होता है विंड और सोलर में, ये आगे जाकर बड़ा होगा। ये कंपनी भी, इसे नए कुछ ऑर्डर्स मिले हैं जो ये आगे जाकर एग्जीक्यूट करेगी। ये सब कुछ अच्छा है, बट मौजूदा हालात में ऐसा लगता है कि कंपनी ने बहुत कुछ छोड़ा नहीं है निवेशक को कमाने के लिए। इसलिए रिटेल HNI का सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। अब जो रिजल्ट आएगा, ये सितंबर के नंबर दिए हैं, दिसंबर के नंबर अब बहुत जल्द कंपनी देगी, और हो सकता है कि आने वाले साल में जो एक्सपांशन करना चाहेगी ये प्रोडक्शन, पावर प्रोडक्शन में, उसके बारे में जानकारी दे। तब मेरे ख्याल से कुछ अगर सस्ता मिले शेयर, तब इसमें नया निवेश करने का सोचना चाहिए।
अच्छा सर, ये बताइए कि जिन्होंने अप्लाई कर दिया था अभी तक बेचा नहीं है, तो क्या एक बार के लिए लॉस बुक कर लें? क्या आप सजेस्ट करेंगे उनको? मान लीजिए जिन्होंने आपकी कमेंट्री नहीं सुनी थी, अप्लाई किया हुआ था, अभी क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? विपुल जी, नीचे से 366 रुपए की लिस्टिंग हुई थी एनएससी पे, फिलहाल भाव 392 है। इसका मतलब वो जो 395 का लेवल है, कंपनी मेहनत करके कैसे भी 395 यानी कि पॉजिटिव लिस्टिंग में ये शेयर शाम को बंद करेगी 3:30 बजे। तो मान लीजिए आप ये जो 3 दिन की छुट्टी है, शुक्र शनि रवि, इसमें आप पोजीशन नहीं रखना चाहते, तो आप 395-96 के आसपास कहीं ना कहीं निकलने के लिए आप ये शेयर डाल सकते हो, जिससे कि आप जो कहते हैं ना कि बला टले सर से, और फिर डिसाइड कर सकते हो साफ सुथरा माहौल जब अगले सप्ताह हो और बाजार में रेगुलर ट्रेडिंग हो 5 दिन की, कि आपको क्या करना है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और नई खरीदारी के लिए नीचे आने का इंतजार करें, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल विपुल। ठीक, ठीक, चलिए अगले लिस्टिंग पर चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगली लिस्टिंग के क्या हालात हैं? जी, अमीर चंद जगदीश कुमार की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो अमीर तो घर नहीं बनाया इस आईपीओ ने, यहाँ पर इशू प्राइस 212 था, और देखिए आप 195 रुपीज़ पर ये देखिए बीएससी पर लिस्ट हुआ, करीब 7% नीचे चला गया है यहाँ पर लिस्टिंग के भाव, इशू प्राइस से नीचे। एनएससी पर देखें तो 200 के भाव पर लिस्टिंग हुई, करीब करीब आप मान के चलिए 5.66% के नीचे लिस्टिंग होते हुए देखिए। अमीर चंद जगदीश कुमार की एक बार फटाफट से हम लोग इनसाइट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेगमेंट जो था बासमती चावल और दूसरे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को लेकर यहाँ पे कंपनी का फोकस है, अच्छा खासा मार्केट शेयर है। चावल में बासमती, कोलम, सोना, मसूरी, इडली जैसे जो वेराइटीज़ हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप एफएमसीजी में जाएँ तो आटा, मैदा, सूजी, बेसन, नमक जैसी चीज़ें हैं। कंपनी लगातार वित्तीय प्रदर्शन जो है कंपनी का मजबूत रहा है। अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर तो दिखाएं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो है वैल्यू चेन जो है उसमें काफ़ी अच्छी पकड़ है कंपनी की, काफ़ी पुरानी कंपनी है। विदेशी बाजारों में 26 देशों में ट्रेडमार्क है, भारत में करीब 22 कॉपीराइट्स हैं इसके। कुल अगर कर्ज देखें तो करीब करीब 740 करोड़ के आसपास का हो जाता है। सर, अमीर चंद जी ने अमीर तो नहीं बनाया, लेकिन गरीब ना बने उसके लिए क्या निकल जाना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस आईपीओ की लिस्टिंग को लेकर के? विपुल जी, जब कंपनी रोड शो के लिए बंबई आई थी तो मैंने प्रमोटर से एक सवाल पूछा था कि आपका कोर बिजनेस राइस प्रोडक्शन, जिसे मतलब राइस प्रोसेसिंग है, और आपने ये जो वैल्यू चेन को बढ़ाने के लिए बाकी अन्य प्रोडक्ट्स की, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में जो ट्रेडिंग शुरू की है, इससे मार्जिन में बढ़ोतरी कैसे आएगा? तो इनका कहना ये था कि हम बास्केट को बड़ा करेंगे, इसलिए हम बाकी प्रोडक्ट्स में ट्रेडिंग करके कुछ और कमा लेंगे, और जो दुकानदार है जो किराना की दुकान चलाता है उसको ये सभी प्रोडक्ट लगते हैं, आटा, दाल, चीनी, शक्कर, चावल वगैरह वगैरह, तो उसके कारण हमारा एक मार्केट शेयर बढ़ेगा। बहुत ज्यादा संतुष्ट मैं नहीं रहा था इस जवाब से, क्योंकि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या प्रोसेसिंग एक्टिविटी है उसमें जो मार्जिन मिलता है वो हमेशा ऊंचा मिलता है, और जो आप ट्रेडिंग करते हो उसमें लो मार्जिन होता है, लेकिन आपको सभी प्रोडक्ट उधार पे बेचने पड़ते हैं किराना वाले को। तो कुछ उस पॉइंट पे इश्यू था। दूसरा, इसके पास जो कैपेसिटी थी वो अब, क्योंकि पिछले 2 साल में कैपेसिटी बढ़ी है 25 से करीब 37% और अब 50%, अभी भी इसके पास राइस प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, और वो उसे ग्रो करे तो इसका टर्नओवर, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी सब कुछ बढ़ सकती है। अब आ जाइए, जो प्राइसिंग रखी गई थी 212, उससे नीचे लोअर सर्किट 180 बीएससी ये एनएससी पे है, और 175 रुपए ये बीएससी पे ट्रेड कर रहा है। लगता नहीं है कि इसमें कोई खास इंप्रूवमेंट आज के दिन हो। जिनको लगा है आज वो बेच पाए, ऐसी उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए।
सोमवार को देखेंगे बाजार का माहौल कुछ इम्प्रूव होता है और कंपनी जिसका ब्रांड एरोप्लेन है बड़ा, वो प्लेन टेक ऑफ कर लेता है कि नहीं। ठीक, तो अभी सोमवार तक के लिए वेट करें, है ना सर? हाँ, ऐसा ही लगता है। उम्मीद नहीं है क्योंकि पिछले 3-4 घंटे में शेयर में कोई वॉल्यूम नहीं हुआ है कि इसके अंदर में कुछ हो जाए। ठीक, अगली लाखरी लिस्टिंग को लेकर के जरा बातचीत कर लेते हैं। क्या स्थिति वहां पर है हर्ष? जी, साई पेरेंटल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। और देखिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड मूव देखने को मिला है। इशू प्राइस 392 रुपीज़ का था। बीएससी पर लिस्टिंग 405 रुपये के भाव पर हुई है। करीब करीब यहाँ पे 3.31% का अपसाइड जो है निवेशकों की जेब में जाता हुआ दिखा है। एनएससी लिस्टिंग की बात करें तो 400 रुपये के आसपास जो है यहाँ पर लिस्ट हुआ है। करीब 2% के आसपास की यहाँ पर भी है तेज़ी देखने को मिली है। साई पेरेंटल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो आप ये देखिए इसका बिजनेस मॉडल जो है वो फार्मा यहाँ पे फॉर्मुलेशन को लेकर है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सीडीएमओ सर्विसेज कंपनी जो है वो देती है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखें, करीब करीब FY24 में करीब 8.5 करोड़ के आसपास का था। FY25 में 14-14.5 करोड़ का आसपास हुआ, लगभग डबल हुआ। रेवेन्यू भी काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पे। आप देखिए 24 से 25 के हिसाब से देखें तो 155 करोड़ से बढ़कर सीधा 164 करोड़ आया है। तो ओवरऑल जो है इसके फंडामेंटल जो है फिलहाल ठीक दिखते हैं। चलिए ठीक है, साई पेरेंटल को लेकर के बात करते हैं सर। सर इस पर क्या टिप्पणी रहेगी, क्या होल्ड कर सकते हैं इसको अभी? विपुल जी, 2 चीज कहूंगा। फार्मास्यूटिकल इंडिया में काफी बड़ा हो चुका है। अगर इस कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें आप इसकी मार्केट कैप से, तो कुछ 10 टाइम से ज्यादा का रेवेन्यू टू मार्केट कैप इस कंपनी का होता है, जो कहीं ना कहीं कंफर्ट नहीं देता कि इतने छोटे टर्नओवर पे इतनी ज्यादा मार्केट कैप कंपनी की क्यों होनी चाहिए। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो ठीक ठाक है, लेकिन इतने छोटे प्रॉफिट पे वही 1700-1800 करोड़ की मार्केट कैप क्यों होनी चाहिए। रिस्पॉन्स टू आईपीओ कोई बहुत ज्यादा शानदार नहीं था, ठीक ठाक सा था। आज पहले दिन प्राइस भी एक तरह से कह सकते हैं कि टिका हुआ है। अगर आपको कुछ पैसा मिल रहा है, आपने अप्लाई किया, तो जो मिलता है ले लीजिए। उसके बाद देखेंगे कि इस शेयर में वापस नीचे के भाव में इन्वेस्ट करना चाहिए या पैसा और कहीं डालना चाहिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, तो उम्मीद करते हैं इन तीनों आज की लिस्टिंग को लेकर के पूरा व्यू जो है मिल गया होगा। लेकिन चूँकि सर यहाँ पर हैं, और आज सर एक सवाल मैं और करना चाहूँगा आपसे, ख़ास तौर से रुपया में जो कुछ चल रहा है वो अभूतपूर्व देखने को मिल रहा है। 92 रुपये अब 83 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है। ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिल रही है। आरबीआई ही आज का सबसे बड़ा हीरो आज की रिकवरी का दिखाई दे रहा है। जाते जाते एक रिएक्शन आपका ज़रूर जानना चाहेंगे, ये जो अभूतपूर्व तेज़ी जो है डॉलर के मुकाबले रुपए में देखने को मिल रही है, और इसकी वजह से हम मार्केट में भी रिकवरी देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसे आप, इस रिकवरी को? देखिए, रुपए का या करेंसी का मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो देखने को मिल रहा है ये बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। कल आंकड़े आए थे जीएसटी के। पहली बार देश में 2 लाख करोड़ का जीएसटी का नंबर आया है। जो घरेलू इकोनॉमी है, जो मौजूदा लड़ाई की स्थिति है, वो सबको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सरकार अपनी पूरी मेहनत कर रही है कि सिचुएशन को इम्प्रूव कर सके। बाकी ट्रम्प साहब जो करेंगे उसका नुकसान तो सबको भरना पड़ेगा, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, ईरान हो या दुनिया के 200 देश जो और हैं वो हो। अब आ जाते हैं कि बाजार में क्या परिस्थिति हो सकती है। 3 दिन की छुट्टी है, जरूर कुछ न कुछ निष्कर्ष ये 3 दिन में निकलेंगे, क्योंकि कल का जो उनका बयान था, जो उन्होंने अमेरिकन्स को संबोधित किया था रात को, उसमें तो कुछ चीजें साफ जाहिर हो गई है कि वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और सिचुएशन जो ईरान के साथ चल रही है उसमें कुछ न कुछ अमेरिका डगमगा गया है।
और कंट्रोल के बाहर जा रहा है उसकी स्थिति, तो कठिन समय चलता रहेगा कुछ समय और उसके पहले पता नहीं कैसे ये युद्ध खत्म होगा, बट किसी को तो सरेंडर करना पड़ेगा और लगता नहीं कि ईरान सरेंडर करने वाले में आगे रहेगा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच सर आपकी टिप्पणी के साथ साथ 22,600 के नज़दीक हम पहुंच चुके हैं और अभी जो इंट्राडे हाई जो है वो लगा है वो 22,597 से 22,610 हो चुका है। अब महज 70 अंकों की गिरावट बाकी रह गई है। धुआंधार धुरंधर तेजी इस समय बाजार में। जरा अपडेट कर लीजिए, तब तक हम ब्रेकिंग के साथ आते हैं। और अभी के लिए आईपीओ बाजार की इस खास पेशकश में इतना ही। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे सर? सर डिस्क्लोजर आईपीओ है, अप्लाई किया नहीं था किसी में, डिस्क्लोजर अप्लाई नहीं करता। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।